ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। इससे किसी को भी हेट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है। एंड वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं मैं, तो उसे सुनकर जाना। चैन से सोना है तो जाग जाओ, जाग कर सोना है तो सो जाओ, पानी में हो तो बह जाओ, और अगर गूंगे हो तो कुछ कह जाओ। पापा कार्टून लगाओ ना। पापा अरे यार पापा कार्टून लगाओ ना। क्या आप भी न्यूज़ देखते रहते हो? कोई ढंग का तो दिखाते नहीं न्यूज़ में। तो बेटा तू कौन सी ढंग की चीजें देखता है? कल तेरे साथ बैठकर ही छोटा भीम देख रहा था मैं। क्या ही फालतू कार्टून है वो इंद्रजीत घड़ी घड़ी भीम को ही क्यों बुलाता है? सिपाही युद्ध होने वाला है, भीम को बुलाओ। सिपाही शाही चूहा खो गया, भीम को बुलाओ। अरे सिपाही पानी खत्म हो गया, भीम को बुलाओ। अरे सर लेकिन भीम आकर क्या करेगा? वो मैं और भीम देख लेंगे, तुम बस भीम को बुलाओ। और ये भीम दिन भर लड़कियों के सामने नंगा घूमेगा लेकिन शर्ट नहीं पहनेगा। वो उसके दोस्त भी ऐसे ही भूखे नंगे। और बेचारे जग्गू की तो इज्जत ही लूट डाली इन शो वालों ने। तो पापा जानवर के बच्चे नंगे ही अच्छे। तो बेटा जिस हिसाब से मंगल सिंह को दिखाया है ना, उसे भी नंगा ही घूमना चाहिए। एक बात बता, ये भीम इतने सारे लड्डू खाता है, इसको गैस नहीं होती क्या? तो उसके लिए कुछ चूरन वगैरह रखा होगा उसने। बेटा रखने के लिए जेब भी तो होनी चाहिए। कौन सा दर्जी लुंगी में जेब सिल के दे रहा है तुझे? तेरी पहचान में हो तो बताना, मैं भी एक दो सिल लूंगा। जाओ दे पापा न्यूज़ पाऊँ, क्योंकि कार्टून तो आप लगाने नहीं वाले। आज की सबसे बड़ी खबर, नेताजी के भाषण पर 923 लोगों की उपस्थिति। अब नेताजी जनता से कुछ कहेंगे। नमस्कार सज्जनों और सजनियों, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ मुझसे मिलने आए। अरे जब 200 रुपये दोगे तो कौन ना आएगा भाई। पापा इस न्यूज़ में मज़ा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा मसाला डालता हूँ। यहाँ जितने भी आए हैं मेरे भाई और बहनें, निकाल दो अपने गहने, क्योंकि तुम्हें लूटने मैं आ रहा हूँ। पिछले 4-5 साल में हमने ऐसे ऐसे काम किए जिसे आप लोग आज भी काम नहीं कांड कहते हो। बेटियों को इतना बचाया, इतना पढ़ाया कि उसके चक्कर में हमारे बेटे अनपढ़ रह गए। ये वाला अच्छा था, मैं भी करके देखता हूँ। जो लोग सड़कों पे गाड़ी नहीं चला सकते थे, आज वो उन्हीं सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। पेट्रोल के दाम इतने कम हुए कि पेट्रोल खरीदते खरीदते हमारी गाड़ी बिक गई। सज्जनों और सजनियों, मैं इतना ज़्यादा ईमानदार हूँ कि 200 करोड़ खाने के बाद डकार तक नहीं मारी। पापा अब आगे मैं संभाल लूँगा। और अगर इस साल फिर आप मुझे वोट देते हैं तो इस दिवाली आपका दिवाला निकालने में कमी नहीं छोड़ेंगे। इस देश में इतना विकास होगा कि विकास नाम के बच्चों की पॉपुलेशन ट्रेंडिंग 1 पर होगी। सड़कें इतनी मजबूत होंगी कि गाड़ियाँ हवा में उड़ेंगी। पॉल्यूशन इतना कम होगा कि फेफड़ों को कष्ट देने के लिए सिगरेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके अकाउंट में 10 लाख रुपए डालूंगा और इनकम टैक्स के नाम पर वसूल भी करूंगा। सबके बच्चों को फ्री शिक्षा दूंगा। 2.5 लाख डोनेशन भरने के बाद अस्पतालों में सारी दवाइयाँ फ्री होंगी। एक्सपायर होने के बाद शौचालय की सुविधा इतनी अच्छी होगी कि सुविधा के नाम पर बस एक दीवार दे देंगे मूतने के लिए। तेल के दाम इतने कम होंगे कि जनता उसी तेल में डूब के मर जाएगी। आप लोग मुझसे मिलने आए, इस अवसर पर अर्ज किया है, कर्ज लिया है, वो भी जनता से, कभी चुकाएंगे नहीं। इतने बड़े देश का मैं सेवक हूँ बहुत छोटा। अब इसमें क्या आएगा? इतने बड़े देश का मैं सेवक हूँ बहुत छोटा। तुमको इतना लूटेंगे कि बस हाथ रह जाएगा लोटा। वाह, जियो महाराष्ट्र के लाला। थैंक यू। चलो बेटा बाजू हट, न्यूज़ देखने दे मुझे। एनिमे, सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया था, बस थोड़ा सा। तो एनिमे इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है ना, मैं तुमको बता नहीं सकता, तो मत बता। मेरा फर्स्ट एनिमे था पोकेमॉन, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है नारुतो। क्योंकि यार नारुतो एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैंने बच्चे से बड़ा होते हुए देखा है। लेकिन एक ऐसा एनिमे भी है जिसका मैंने सिर्फ सीज़न 1 देखा था और उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, और वो है वन पीस। भाई साहब क्या स्टोरी थी उसकी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, यहाँ आओगे खाओगे धोगे घर जाओगे सो जाओगे, अरे ये भी कोई जिंदगी है। मैं जानता हूँ तुम मेरे दहेज का पैसा और खजाना लेना चाहते हो,
लेकिन क्या ये तुम्हारी असली चाहत है? अगर है तो जाओ ग्रैंड लाइन और ढूंढो वन पीस। सुन बे लल्लू, सारे डब्बों को ठीक से रख देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर, मैं ठीक से रख दूंगा। पता नहीं कब आजादी मिलेगी मुझे इस गुलामी से। अरे ये डब्बा हिल क्यों रहा है? कहीं इसमें मुर्गी तो नहीं? ओह, अब आ रही है ठीक से हवा। अरे कौन हो तुम? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अबे मैं भूत नहीं हूँ, इंसान हूँ तेरी तरह। वन पीस में मुझे लूफी एंड जोरो का डुओ काफी ज्यादा कमाल लगा। देखो कोबी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारा नाम है क्या था वैसे? छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी क्रू में आ जाओ और मदद करो मेरी दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनने में। पहले ये बता बंदर, तू है कौन? अबे मैं बंदर नहीं हूँ। तो फिर कौन है तू? मैं हूँ मंकी डी लूफी। वाह, बंदर का मंकी तो है ही, साथ में डोंकी का डी भी। एनिमे हमें हंसाता है, रुलाता है, लेकिन कुछ एनिमे हमारा दिल तोड़ देते हैं। नहीं, मैं इमोशनल एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, वन पंच मैन सीजन 3 की बात कर रहा हूँ। तो भैया सीजन 1 और सीजन 2 तो हिट रहा, अब बताओ सीजन 3 के लिए कितना लोगे? सर सीजन 3 की राइटिंग अच्छी है और एनिमेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो सीजन 2 से ज़्यादा ही लगेंगे। ज्यादा लगेंगे? अबे हमको क्या अंबानी समझे हो कब? पैसा कम कर वरना फुर्सत में निकल। ठीक है सर, तो हम जा रहे हैं। अरे रुको जरा, अब आया ना लाइन पे वन पंच। अब तुम बताओ भैया, तुम कितना लोगे? जो आप दे सरकार, लेकिन जैसा पैसा दोगे वैसा ही क्वालिटी मिलेगा। अरे क्वालिटी गई तेल लेने, तुमको बस एनिमेशन में हगना है, और ऐसा हगना है कि बदबू जापान से इंडिया तक जाए। तुमको एनिमेशन नहीं करना है, पीएनजी मेशन करना है। सरकार पीएनजी मेशन क्या होता है? अब देखो, साइतामा का कोई भी पोज ड्रॉ कर लो, कोई भी, और उसी को बैकग्राउंड पर घुमाते रहो। उड़ते टाइम भी वही पोज यूज करो, चलते टाइम भी वही पोज यूज करो, जब मॉन्स्टर को मारना भी हो ना तो वही पोज यूज करो, और हर पंच के बाद एक साउंड इफेक्ट डाल देना, वन पंच। देख एनिमेशन कैसा भी हो, साइतामा के नाम पर लोग देखेंगे तो जरूर। ठीक है, चल अब काम पे लग जा। हेलो, कैसे हो सब? तो यार सबसे शेप्स वर्ल्ड